शुक्रवार को हरीशोदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में चल रहे पुरुषोत्तम मास की कथा में व्यासपीठ से स्वामी योगेश्वर आनंद महाराज ने बताया कि जिस प्रकार प्रत्येक क्षण, पल, दिन, महीने के अधिपति देव देवता होते हैं, परंतु यह अधिक मास प्रत्येक महीने में से 3-3 दिन बचकर 4 वर्ष में एकत्रित हुआ है, इसलिए इसका कोई अधिपति नहीं था। इसी कारण से मलमास भी कहा जाने लगा, परंतु भगवान श्री विष्णु के द्वारा इस माह को अपने संरक्षण में लेने के कारण यह मास पुरुषोत्तम मास के रूप में विख्यात हुआ। इस मास में जो सनातन प्रेमी धार्मिक पारायण यथा दान, पुण्य, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और देव पूजन नहीं करता है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है। इसे पांडवों के वन में भटकने के दृष्टांत के द्वारा समझाया। इस कथा को दरिद्रता व वैधव्य का हरण करने वाला, यश प्रदान करने वाला, सत्पुत्र प्रदान करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला बताया। संसार में नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए लोग जन्मांतर में किए हुए अपने सत्कर्म व दुष्कर्म का फल भोग रहे हैं। यदि दुखी प्राणी पुरुषोत्तम मास के अवसर पर धार्मिक कार्य करते हैं तो उन्हें पुनः अन्य जन्मों में दुख की प्राप्ति नहीं होगी। कथा प्रसंग के अनुसार असहाय व्यक्ति यदि भगवान की शरण लेता है तो उसके सारे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। प्रातःकालीन सत्र में मधुर गीत भी व्यासपीठ से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, अजमेर के महंत स्वरूप दास, पुष्कर के महंत हनुमान राम, किशनगढ़ के महंत श्याम दास, संत मायाराम, संत राजा राम, संत गोविंद राम सहित उपस्थित भक्तजनों ने भगवान लक्ष्मी नारायण के आकर्षक स्वरूप का दर्शन किया। इसके अतिरिक्त आश्रम में मंडल पूजा, अभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्त्रोतों का पाठ, भागवत मूल पाठ आदि नियमित रूप से संपादित हो रहे हैं। सायकालीन सत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में अष्टम दिवसीय कथा प्रसंग का उल्लेख करते हुए कथा वक्ता ने जगत सृष्टि क्रम और नाना भगवत अवतारों का वर्णन किया। वराह अवतार की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वी पहले जल में विलीन हो चुकी थी, जिनके अन्वेषण और उद्धार के लिए परमात्मा ने वराह रूप धारण किया। धरती और धर्म में दोनों प्राणियों का जीवन धारण करते हैं और इनका अवलंबन ना रहने पर प्राणियों का जीवन धारण करना कठिन हो जाता है। अतः प्राणियों के जीवन व्यवस्था के लिए परमात्मा अवतार लेकर इस धरती में आधार और शक्ति की स्थापना करके जीव मात्र का जीवन टिकाए रखते हैं। इनमें से जो सारांश है बस उस भाग को लें। ये मानसिक रूप है। ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है वाणी, ये वाक, ये इतनी सुंदर है कि इस वाणी की मधुरता से हर व्यक्ति मोहित हो उठता है। वाणी भगवती सरस्वती, सरस्वती उसके देवता और अग्नि को भी देवता कहा जाता है। उन सरस्वती के प्रति, वाणी के प्रति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मुक्त हो गए का मतलब है ये सारी सृष्टि वाणी की सृष्टि है, शब्द की सृष्टि है। जितना काम करा रहे हैं आप किसी को कहकर के, जितना आप कुछ जानकारी रखते हैं, ये वाणी के द्वारा ही जानकारी रहे हैं। ये इसके सुंदर रूप, दो देवियां इतनी सुंदर है, ये दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है ये कह पाना बड़ा कठिन है। एक तो सरस्वती सुंदर है, दूसरी भगवती लक्ष्मी सुंदर